ले ऐसे ही है। स्टार्ट करें, चल पड़ा। हाँ स्टार्ट चालू है मेरे से। हाँ सब साथियों, मैं आपके बीच में हिसार के सिविल अस्पताल से आपके बीच में लाइव हूँ और यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मेरे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं ये दोनों के दोनों वाल्मीकि समुदाय से हैं, एससी कम्युनिटी से हैं और ये यहाँ पर गंभीर हालत में चोटिल हैं। हालांकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन इनके अंदरूनी बहुत गंभीर चोटें मारी गई हैं और कारण ये है कि ये 3 लड़के जो हैं गांव मीरका के हैं, जिला हिसार के, और इनको सुबह काम पर ले जाने के लिए 10 युवा थे जाट समुदाय के, वो इनको अपने साथ ले गए थे और वहाँ पर इनके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद लाठी डंडे बिंडों से बुरी तरह इनको मारा गया और वहाँ पर एक युवक की मौत हो गई है, उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है। और मैं इनसे बात पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। सारी की सारी बात बताओ भाई साहब, क्या हुआ था वहाँ पर? हम काम पे लग रहे थे, काम से। आप कौन से गांव से हो? मीर का काम से हो। तो क्या हुआ था? हम काम पे लग रहे थे, काम पे से लेके नहीं 5 मिनट आ जाओ। कौन लेके गए थे आपको? जो संदीप ले गया था साथ। संदीप कितने एक आदमी थे ये 5-6 तो पहला थे। किस कास्ट से हैं ये? जाट सारंग। अच्छा, किस लिए ले गए थे आपको? काम कराने के लिए? नहीं बोला 5 मिनट काम है, एक बार जो काम तो हम लगे रहे थे पहले। तो कौन कौन गए थे आप? पहला इसको ले गए थे। आपका क्या नाम है? बाल सिंह। पहले बाल सिंह को ले गए थे, फिर मेरे को ले। फिर आपका क्या नाम है? संदीप। और फिर किसको ले गए थे? फिर इसको विनोद को। फिर विनोद को ले गए थे। ठीक है, कहाँ पर ले गए थे? खेत में को टीबल पे। फिर हमारा कुछ इधर क्यों की मारपीट की आपके साथ? ये बोल रहा मार के धक्के यहाँ पर वाली झूठी। किस चीज़ की झूठ करवाई आपसे? वही यहाँ से मोटर और इन्वर्टर बैटरी चोरी का इल्जाम लगाया आपको। फिर जो आपके साथ मारपीट की कितने लोग थे वहाँ पे? 10 आदमी थे। 10 आदमी थे। उन 10 आदमियों के नाम आपको पता है सभी के? खैर बाद में और आ गया था हम लोग। उनके नाम बताओ कौन कौन थे? सारे का बता दो। एक तो ये संदीप, दोनों भाई है। एक सुनील। संदीप के बाप का नाम क्या है? बागड़ा। मतलब क्या जोर से बताया? बाग सिंह। अच्छा, और इसका भाई भी छोटा सुनील। अच्छा, और एक ये गोलू। अच्छा, वीर का। ठीक है। तू बता दे, तेरे मुंह में जबान को। और कौन थे? तू बहुत बता। एक भूप का भी जी। हाँ, और एक यो अंकित दारा का छोरा। अच्छा, और एक संजय उकना। अच्छा, और बता दीजिए। और जिसके भी नाम आपको याद है बताइए। और कौन? जो हम उनके लिखो जो थे याद कर लो एक बार, दबाओ में ये और बिल्कुल कोई बात नहीं, डरने की, देखो ऐसा मेरी बात सुनो, डरने की जरूरत नहीं है। स्पेशल जाए तो बुलाए। एक मिनट, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके समाज से हूँ और वकील हूँ। मिर्चपुर कांड वाला केस सुना होगा आपने, वो हमने ही किया था, उसमें सजाएं भी कराई थी। आप निश्चिंत होकर हमको सारी बात बता सकते हो। एक वो है सुनील अड्डा बड़ा, सुनील जय सिंह का लड़का। जय सिंह का लड़का। अच्छा, और कोई याद आ रहा हो आपको? वो मोटरसाइकिल का लाल टी शर्ट पहन जाता। हाँ इसने सारे बता दिए। वो तो सुनील है। वही सुनील। अच्छा, इनके हाथों में क्या क्या हथियार थे? इनके डंडे और ये कामड़ी ले, फिर पतली तोड़ की, फिर पत्थर मारने लगे। फिर बोले लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा, मोटे डंडे लेके आए। फिर बोले एक पेट्रोल लगा के आग लगाई। हाथ पैर उठा के पीछे से कभी यहाँ पेट्रोल भी लगाया गया इनके। वो लगा बोलते पेट्रोल। हाँ बोला पेट्रोल हाँ, कहाँ आपके लाइन को मुद्दा गुप्त करो, बोला स्थानों पे पेट्रोल पेट्रोल आग लगाया? लगाएंगे। तो ये मारपीट करते टाइम आपको गालियाँ भी बक रहे थे? जाति सूचक गालियाँ बक रहे थे? हाँ बदले। सभी हमारी माँ को बहन को सबको गाली बकरे थे। अच्छा, तो उसको कितनी चोटें लगी हैं? तीसरे वाले को? वो तो एक्सपायरी हो वो तो गया। एक्सपायर हो गया। ज्यादा ही लगे। वो एक्सपायर हो गया। उसके कहाँ पे चोटें मारी हैं? उसके सारे आगे पीछे यहाँ लात में मारी, अंदर मार के, यहाँ मार के, यहाँ पे पर्दे भी मारी इसने। हाँ? ये तोड़ रहा है, आंसू तोड़ रहा है जनाब। फसलियाँ तोड़ दी। मुंडे क्या दाब लगा है? तो आपका पुलिस ने बयान ले लिया? हाँ
पुलिस को आपने कितने लोगों के नाम लिखवाए हैं? यही 500 के लगाए और बाकी वो याद नहीं आ रहे तो लिखा। फिर लिखा दबाओ तो याद रखो यार इनको। बेशुमार आपको किसी ने धमकी दी है? आपको किसी ने ऐसा भी कहा है कि पुलिस में गलत बयान, पुलिस को सारी बात बताई तो आपको खतरा है? इस तरह की कोई खतरा या डर है आपको? वे क्या थे जी? कौन कह रहा था ये संदीप खेत वाला। कि पुलिस को बयान नहीं देना? हाँ, वो बोले फिर गांव में कहीं नहीं हैंडल देती। हाँ गांव देखो ऐसा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो घटना हुई बहुत बुरी घटना हुई, हमारा एक साथी चला गया, आप लोगों को चोटें मारी गई, लेकिन अब आप इस चीज़ से निश्चिंत रहो कि आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह सारा का सारा समाज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा करेंगे और आपको है ना, जब तक इन लोगों को सजा नहीं होती तब तक आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलाएंगे, ठीक है? आपके गांव में, आपके घरों के आगे भी पुलिस प्रोटेक्शन खड़ी कराएंगे, ठीक है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन लोगों को गिरफ्तार कराएंगे और आप लोग सही बढ़िया तरीके से गवाही दोगे, जो सच्ची घटना थी बस बताओगे, बताना किसी को। जो भी सच्ची घटना होगी आप बताओगे, तो जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को उम्र कैद से कम की सजा नहीं होगी, ठीक है? तो आप लोग इस बारे में निश्चिंत रहो, आप लोगों का और आपके परिवार का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। और इस बारे में कोई कुछ बताना चाहता हो भाई? वहाँ थे अब बाहर आके बताओ, अस्पताल में और भी डिस्टर्ब होंगे, बाहर आ जाओ। छोटे वगैरह दिखाओ एक बार। ये सुधार रखे हैं, ऐसे तोड़ रखे हैं, खोल ले, ये रही पूरी तरह तोड़ रखे हैं, ये रही देख ऊपर कर देख हाँ, ये तो टूटे जाए, टूट रहे तो दिखे टूटता नहीं गया ना, उतार देती है, आज निकाल दे नहीं है पता नहीं, निकाल दे पजामे। चलो वो जो और परिवार के सदस्यों को बुला लो। बुलाएंगे बुला लो भाई ने और कर जो भी अशोक है क्या बुलाएंगे, उसकी माँ तो एक्सपायर है, जो माँ कुछ बोलना चाहिए, बोल तो छोटी क्या बात हुई थी आप बताओगे थोड़ा सा? जी घर तो उठा के ले गए जी, झूठा इल्जाम लगा के मोटर का जी। नु बोले घर जी तीनों यो दो जी, छोटा जो काम पर जा रहा था जी, गुदारिया का घर से उठाया जी। मेरा भाई जी काशी राम का घर है जी, चमारा की बस्ती में से उठाया जी और बहुत गुंडी तरह मारा जी। मेरे भाई और छुटान गए तो नु बोले था आप भी बिक जना था, आपने भी मारांगे जी, सारे दबा दिए जी, वहाँ पे गई थे जी। आप इस परिवार में, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हम जी 12-13 मेंबर है जी, 4 बच्चे जी। आपका भाई था ये? मेरा सगा भाई था जी बेटा। शादीशुदा था? हाँ जी। एक कितने बच्चे इसके? एक बच्चा जी 1 साल का भी हुआ, 11 तारीख ने जी। आप इसकी सिस्टर हो? हाँ जी। और इसकी गुजरी थोड़ी दिन वो जी बीमार है जी, वो तो खड़ी हो गए कौन चल जी, दौरे आई है जी। इसका छोरा भी इसने संभालना जी, उसने भी, उसका तो कोई सारा कोनी जी। वो तो पहला बेचारी बचपन से दुखी है जी, इन्ना और दुखी है करती घर तक हो के ले गए जी, दान बुलवाने जी, दिहाड़ी का नाम लेके ले गए जी। पूरी रात पूरे दिन चाहिए वो काम पर जाओ तो जी हम गिरा रहा जी। रात में जी 8:30 बजे गिरा के सोया जी, बोले जी रात में मोटर के सुते आदमी कदम को उठा के ले गया जी। मोटर खुद ना खुद की बेच के जी, चोर आके चोर जी सारे मंदिरा लगे बे कौन छोड़े जिन ने छत तक झटका दिए जी, बेनु के हमारी मोटर उठा के ले गए जी। कौन बुलाने आया था उसको घर जी पे? बाग का छोरा जी संदीप जी, और एक उसका छोटा भाई जी, और एक साथ में चूड़ा का लड़का था जी। मोटरसाइकिल आप पकड़ के लेके गए जी। और कौन कौन थे? ये 3 जने जी करते, एक को न्यारे और वहाँ पे किन्होंने मारा इसको, उनका नाम याद है? हाँ जी, एक संदीप जी, सुनील जी, आजा गोलू जी। ये तो ना बिठा के ले गए, हाँ, यहाँ से बिठा के लेके गए सीधा खेत में। वहाँ वो 5-10 तो पहले से थे, 5-10 और बुला ली उन्होंने, वे 30-40 बंदे हो गए थे। उन्होंने पिटा है बेरंगी तीनों को।
ये तो जो गए थे सारे भाई करके तब वहाँ के वे उल्टे दबाए गए भाई थमे जाओ ना थारा भी मैं पीटा छेती मैं कर जाऊंगा जान तो मार ये दें। जान तो मार दिए। आपका जो गांव है मीर का, हाँ जी इसमें कितने परिवार, कितने वोट हैं सब टोटल? इसमें सर पिछले प्लान में 1785 थे। तो केवल 20-25 घर है जी, कोई 25 घर है। बस हाँ जी, जाटों के कितने घर हैं? पूरा गांव जाटा का जी। पूरा जाटों का हाँ है। जी, सारणा न करिए जी, सब तो ज्यादा जी। तो क्या अब आपको क्या लगता है कि इसमें आपको अभी खतरा है? हाँ जी खतरा है जी, पूरा जी। हमारे से तीसरी पहली बार एक बार हो गई है। ये तो बोल रहे मेरे स्कूल वाला कांड करेंगे हमारे कौन कहता है ये बात? साथ। ये सारण बोलते हैं और हमें तो डर है, नहीं तो हम तो कुछ करो, नहीं तो हम उनको बोरे बिस्तर हमारे उठा साथ के कहीं और पहला जाएंगे। होली जी हमारे तो लाइन बच्चा करना अंदर पड़ेगा मार क्या? दिया डले और लट्ठी कैसे जाएंगे गांव में? सब भगा भगा के हाँ, पूरे लट्ठी जाट है डंडे उधर। इकट्ठा के हम भीतर बांट दिए जो कमरे में बढ़ के एक एक थोड़ा बूंदड़ा बन के हमारे से फिर हम पहले हो आए लिया थे, मिर्चपुर कांड पहले हो लिया था हमारे से 2 बारी भीतर बांट दिए मतलब उसके कद की बात है वह। मतलब वो इतने ही में निशान कौन मिट्टी रात में बैठे मारे इतने ही वो पड़े हैं मिर्चपुर से साथियों, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से एक झुंड बना के 10-12 लड़के जो हैं, पूरा गांव मौजूद था जी, आधा से ज्यादा आधा से ज्यादा बड़ा देखने दर्शक थे, वो भी इनके समाज के थे। सब जाट जमींदारा करते थे। आप लोगों ने सुना कि जिस टाइम 10-12 लड़के 3 वाल्मीकि समाज के युवाओं को पीट रहे थे, उस टाइम गांव के बहुत सारे लोग भीड़ बनाकर वहां पर केवल तमाशा देखने का काम कर रहे थे। किसी ने बचाने का उसको प्रयास नहीं किया। ना कौन करे, एक भी छुटा दे तो किसी कौन ने मरे। बचाने का प्रयास नहीं किया, किसी ने वहाँ पे पुलिस को कॉल नहीं की। आपका जो वहाँ पे गांव है, वहाँ से गांव से चौकी या थाना कितनी दूर है? ये सारे चौकी कौन सी लगती है आपने? सदर और कितना दूर है यहाँ से? 10 किलो नहीं, मंगाली चौकी 4 किलोमीटर है सर। मंगाली चौकी हाँ, 4 मंगाली किलोमीटर। चौकी 4 तो किलोमीटर। जिस टाइम घटना हुई, पुलिस कितनी देर बाद पहुंच गई थी आपके पास? पुलिस तो जी, नहीं, सवेरे पुलिस 9:30 लगे जी, पुलिस पहुंची है 3 3 बजे बजे लेके आई, 3-3:30 बजे 3 बजे। यानी सुबह 9 बजे की घटना है। हाँ 9 बजे ठाए थे और करता है। पूछते हुए बाहर से छुटवाया जी, उनका पूछ लिया जी, वे पूछ रहे थे तब भी, फिर भी पुलिस उन्हें के साथ नहीं लेके आई जी, एक हाँ। को भी वही छोड़े ही नहीं, इन तीनों को लेके आई। वहाँ पे जो थे जाट उन्हें सबको वहीं छोड़े आई। जो मारने वाले लोग थे, पुलिस पर गई, थे तभी जो तक। मारने वाले लोग थे, हत्यारे थे, वो जब पुलिस मौके पे गई, पहली बात तो ये बताना पड़ेगा, सुबह 9:30 बजे की वारदात है, पुलिस 3:30 बजे मौके पे पहुंची। पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर जो लोग वारदात करने वाले, हत्या के आरोपी हैं, मारपीट के आरोपी हैं, वो लोग मौके पे मौजूद थे। पुलिस ने उनको वहां पर राउंड अप नहीं किया, अरेस्ट नहीं कुछ नहीं किया जी, छुट्टी और वाले लेके आई। और वो पुलिस ने उनको भागने का मौका दिया। जैसा हमेशा जी भगा के आए। और हमेशा बोलो तो जी। हमेशा हम लोगों को SC/ST एक्ट के या SC समुदाय के खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी का मैटर होता है, हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आरोपी अगर जाट समुदाय से हैं तो पुलिस को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, पुलिस ऑटोमेटिकली उन लोगों की फेवर करना शुरू कर देती है, चाहे उन्होंने कितना हीनियस क्राइम किया हो, चाहे उन्होंने रेप किया हो, चाहे उन्होंने बच्ची के साथ रेप किया हो, चाहे मर्डर किया हो। तो इस केस में भी पुलिस ने आरोपियों को भागने में मदद की। और क्या आपको लगता है पुलिस इस मामले में ईमानदारी से काम करेगी? जी मामला तो मुश्किल है जी, जाटा का जी कदे क्योंकि करे सारे जो- पुलिस वाले जाट ही है जी, हमारे उस समुदाय में तो होते ही नहीं जी ज्यादातर। जो सभी उन्हीं हम के लोगों होते ने हैं। अभी बात की है, जो विक्टिम्स कम्युनिटी के लोग हैं, इनसे हमने बात की है, तो सभी 10-12 लोगों का नाम ले रहे हैं। और हमने जो 30-40 देखने वाले थे। 30-40 देखने वाले थे। और जो इंजर्ड है, इंजर्ड की स्टेटमेंट जो है, इंजर्ड के ऊपर आप लोगों ने भी देखा होगा, वो बात करते टाइम कांप रहे हैं, उनके ऊपर इतना डर है, उनको इतनी धमकी दी गई है। और वो उन्होंने खुद भी कहा है, उन्होंने खुद भी बोला है कि हम लोगों को मारने वालों ने कहा है कि अगर पुलिस में स्टेटमेंट दी तो तुमको भी जान से मार देंगे। नहीं भाई साहब, तो वो सारे के सारे नाम मेरे ख्याल से उनके बयानों में अभी तक आए भी नहीं है। नहीं आए डर है जी। मार पड़ता है जी, किसना चेहरा देखने की पड़े जी, कोई वो ये जो छुटवाने वाले जो मेरे भाई गए थे नहीं, 3 किले दूर रुक गए भाई, इनका डर हो गया था हमने ना मारा है पहले से उन वारदात, मतलब ये डर के पीछे हट गए, छुटवाने की हिम्मत को नहीं। अंकित नाम का, हाँ उनका एक भतीजा था अंकित नाम का, वो बोला हमने तो वाड़े कर करके डंडा तक इतने काटे हुए कि उनकी हालत बुरी बना रखी है, और तुम आगे गए तो सोच लियो। अब वो 30-35 बंदे थे,
और हम थे 3। बोले यहाँ से गोली हो जाओ यूं करके। फिर उसके बाद में हमने पता चला 3 बजे हमारे को पता चला, बोले कि यहाँ जाओ सरपंच के थ्रू। सरपंच बोला कि यहाँ जाओ एक बार थाने में। थाने से फोन आया कि उनकी FIR कटवाएंगे। माँ ठीक है भाई। हम ही आए, तब हमने पता चला कि हमारा भाई तो सुबह ही एक्सपायर हो गया। हमारे को तो पता 3 बजे चले आए। वो लिया सुबह 9 बजे के उठाए हुए हैं वो तीनों, जिसमें से एक को तो इतना हमारे यार 2 अंदर है, उनकी भी हालत बुरी है। वो कहाँ पर है? एक्सपायर हो रहा है। हाँ तो टोटल अगर हम लोग इस मामले में देखें तो पुलिस का जो एक डेलिबरेट नेग्लिजेंस है वो देखने में आ रहा है। पुलिस जी गई हमारे घर पे बताने के लिए। प्रशासन तो कोई मदद नहीं कर रहा वकील साहब, है प्रशासन तो कोई मदद नहीं कर रहा। कोई मदद तो तो इस मामले में जो जांच अधिकारी हैं DSP साहब एक बार बताओगे इस मामले में क्या प्रोग्रेस है? अभी FIR लॉज होगी है। FIR लॉज होगी, किन सेक्शन में हुई है सर? मैं अभी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मर्डर और SC/ST एक्ट? हाँ बिल्कुल है। SC/ST 3-5 लोग हैं, 3-2-5। तो ये सारे के सारे इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस का इस मामले में पुलिस को 9:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, 3:30 बजे मौके पे पहुंची है और जो एक्यूज थे दे पीपल वर प्रेजेंट एट द स्पॉट, बट आपका जो ऑफिसर वहाँ पे गया उनको किसी को पकड़ के नहीं लाया। किसी को नहीं लिया जी, उनको तीनों को उठा लिया जी। और बोले आने के बाद यहाँ हमारे खबर पहुँचने के बाद पुलिस गई गाँव में। बोले हम तो देखने आए हैं कि क्या है कि पुलिस हमारे घर लग भी नहीं गई, पुलिस से उल्टी आ गई, उनके घर लग भी नहीं पहुँची। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैं तो हमको जानकारी मिली, लेकिन दूसरी बात ये भी नहीं जी नहीं खाए, पता आपकी ड्यूटी दे के उल्टी आई, गाँव में गए ही नहीं। पहले तुमको इलाज के लिए लेके आए ना यहाँ पे, ये बात। इलाज जी घर फोन कर दिया, आधा राम हो दिया एक्सपायर जी। घर फोन पहुंच गया मेरे भाई और भागते हुए आए 3। घर फोन बिक गया, पुलिस बाद में जांच कर रही है। पुलिस को पता था कि राम में ही डेट होगी, तब भी पुलिस ने ये नहीं कहा डेट होगी, वापिस नहीं गई। उन्हीं को लेकर उनको मरा हुआ देख कर भी लेकर आए यहाँ पुलिस, जिन उनको दबा कर फिर यहाँ लेकर आई उन तीनों को। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, पुलिस खुद गई है सुबह 12 बजे। बोले पुलिस घर पे भी नहीं गई वहाँ पर ना, घर पे गई, कंप्लेन हो चुकी है, पुलिस में दे दिया, फिर भी वे हमारे पुलिस 3:30 बजे के बीच जाती है, तब हमारे घर पे फोन कर। वो भी हमें औरों से पता चलता है कि भाई वो डेथ हो गई, तब हमें आए। इस बात का SP साहब पुलिस जाके भी अगर पुलिस वहाँ कूटते हुए एक को भी नहीं पकड़ के ले देख रहे हैं और उनको पीटा जा रहा है। सबसे बड़ी DSP साहब इसमें है ना, हमारी जो 1-2 डिमांड्स ये हैं कि इसमें जो पोस्टमार्टम हो वो आप लोग CMO से बात करके और इनका एक बोर्ड बना के बोर्ड से पोस्टमार्टम हो जाए। सेकेंडली इस मामले में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो जाए, ठीक है सर। और इसमें इमीडिएट जो है हम लोगों को जितने भी लोग 8-10 लोग शामिल हैं इसमें मुलजिम जो हैं उन लोगों के अरेस्ट चाहिए। और जो ये दोनों बंदे हैं इनका परिवार पीछे वहाँ पे गांव में अकेला होगा या यहाँ पे होगा, और इन लोगों को ये लोग आई विटनेस हैं और इन लोगों को पूरा खतरा, इन लोगों को इमीडिएट प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। साइड में आ जाओ, साइड तो इसमें इमीडिएट प्रोटेक्शन में क्या है, और जो भी बात है वो हम लोग आपसे टच में रहेंगे। आप हमारे ऑफिसर हो, हम लोगों का आप पे विश्वास है, इस मामले में आप कार्रवाई करो। ऐसा है कि अगर लोग जी ठीक है, और बाकी जितने भी नाम इन्होंने दिए हैं, जो बाई नेम के जो नाम अलग से आएंगे, क्योंकि जो आएंगे वो बताएंगे ना वो रोल कौन से साथ सभी आ जाएंगे। मौके पे काफी लोग थे, आई विटनेसेस और भी हैं, और वो नाम सारे आ जाएंगे। ये लड़की हमारा तो यही कहना है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो गए हम लाश नहीं ले जाएंगे यहाँ से। चलो वो तो आपका निर्णय है, अब जैसा करोगे वो पूरा समाज आपके साथ है इस बार। सर वो सुबह 9 बजे के उठाए हुए हैं, जब तक अधिकारियों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि घर से बुला के ले गए पुलिस वहाँ जाने के बाद में उनको गिरफ्तार नहीं किए। अभी तक तो गिरफ्तार होते हैं, लेकिन अधिकारियों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ पे पहुंचे तो बोले कि हम तो ऐसे देखने आए थे, हमारे को पुलिस अगर पुलिस जनाब जाने के बाद में पुलिस जी पुलिस डायल 112 की होगी ना पहले,
सर हम जब वहाँ गए ना हाँ, वहाँ कई वारदात पे मैं बताता हूँ शुरू में डायल 112 जहाँ तक मेरी जानकारी में डायल 112 दो ही मुलाजिम होते हैं, वो सिर्फ देखते जाकर आपके फिर आयु कॉल करते हैं वहाँ। अच्छा सर, उन्होंने आयु को कॉल किया होगा। आयु कितनी देर में गया है, कितनी देर में गया वो तो पता लगा मेरे को, क्योंकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। अब मेरे को तो अभी थोड़ी देर पहले मैसेज मिला था किसी से कोई हादसा हो गया है और वहाँ पे क्या नाम है कोई गरीब समाज के आदमी, वहाँ मैं चलता हूँ फिर लोग सारी सेक्शन जो भी सेक्शन सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम आपकी एक्शन का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज है ना, ये मैसेज तो वैसे सोशल मीडिया से सारे हरियाणा में पहुंच गया है और कल है ना यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर है ना पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको वही बता रहा ना, पुलिस अपना काम कर रही है और तो सुबह तक हम ऑलमोस्ट इतने लोग ना। ठीक है सर। जनाब हम अधिकारियों पर ही है हमारा, तो वो गिरफ्तार हो जाएगा, लाश को दाग दे देंगे, जो कानून कार्रवाई करनी है आपने करनी। सर आप पे अब तो हमारा ठीक है नहीं, चलो ठीक है। गरीब आदमियों को तो आप ही सहारा हो बस, हमारा तो कोई सहारा नहीं है। कानून आपका सारा नहीं ये कानूनी सहारा है, यहाँ पर के अधिकारी सहारा है हमारा। तो जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते तब तक हमारा लाश नहीं। साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैं आप लोगों को, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन लोगों को बता दूं, हिसार के गांव मीरका में सुबह वाल्मीकि समुदाय के 3 लड़कों को चोरी का इल्जाम लगाकर, मोटर जो खेत की मोटर होती है उस चोरी का इल्जाम लगाया गया और उन लड़कों को काम करने के बहाने से खेत में ले जाया गया सुबह 9 बजे और वहां ले जाकर 10-12 लड़कों ने, जो जाट समुदाय के थे, उन्होंने लाठी, डंडों, रॉड से उनको इतनी बुरी तरह पीटा और एक लड़के की जो रिब्स है, पसलियां है, वो उस लड़के का जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां पर भी लातें मारी गई हैं और ज़्यादा सीरियस इंजरीज होने की वजह से एक लड़का विनोद की एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। 2 और युवक इंजर्ड हैं, वो अभी अस्पताल में है, अंडर ट्रीटमेंट हैं और आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है। पीड़ित परिवार जो है बहुत सदमे में है, बहुत यहाँ पर पैनिक की स्थिति है और जिस गांव की ये घटना है वहाँ पर केवल 35-40 परिवार जो हैं, 2000 में से 35-40 परिवार वाल्मीकि समुदाय के, 20-25 परिवार वाल्मीकि समुदाय के, बाकी सारा गांव जाट बहुल गांव है। उनका डोमिनेंस है और इस डोमिनेंस का उन्होंने दुरुपयोग करते हुए खुद ही पुलिस बन गए, वो खुद ही जज बन गए और मौके पर ही झूठा इल्जाम लगा के हमारे समुदाय के बच्चे को मौत की सजा उन्होंने दे दी। तो हम लोग जो है यहाँ पर सारे के सारे परिवार के लोग इकट्ठे हैं और हम लोग, मैं इस सोशल मीडिया फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये इस तरह की एट्रोसिटी की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ रही है। अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, करीबन 3 महीने पहले गांव बुडाना नारनौंद में एक मुर्गा चोरी का इल्जाम लगाकर एक दलित युवक को इतनी बुरी तरह पीटा गया, उसके शरीर को सारा नीला कर दिया गया और उसके गुप्तांग में उसके डंडा दिया गया और उसके साथ गलत काम भी किया गया उस युवक के साथ। ये स्ट्रेटजी का तहत होता है सर? ये सारी की सारी एक स्ट्रेटजी के तहत हत्या गई। एक जानबूझ के हम अपनी एक दहशत पैदा करना चाह रहे हैं ये लोग और पुलिस का जो रोल है वो सस्पिशियस है। पुलिस मौके पे काफ़ी लेट आवर्स में पहुंचती है और मैं आप सभी लोगों से इस सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, सुबह 10 बजे जो है आप सभी लोग यहाँ पर सिविल अस्पताल हिसार के जो पीछे सीएमओ के ऑफिस के पीछे पार्क है, यहाँ पर पहुँचने का काम करें ताकि आप लोगों की प्रेजेंस ही, आप लोगों की संख्या ही पीड़ित परिवार के सदस्य को, जो जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। जो इंजर्ड हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेगी और हमारी मांगे, मैंने डीएसपी साहब से भी अभी बात की है, हमारी मांगे जो है, हमारी मांगे ये हैं कि जो पोस्टमार्टम है वो बोर्ड से हो, वीडियोग्राफी हो, सभी आरोपी तुरंत एक्शन दी जाए और जो मरने वाला परिवार है कम से कम 50 लाख रुपए का उसको मुआवजा दिया जाए। उसकी वाइफ सर दौरे आते हैं और उसकी वाइफ जो ऑलरेडी बीमार रहती है और 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है और छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की जो सारी शिक्षा है, मेडिकल फैसिलिटीज है और उस बच्चे का जो आगे पूरा रिहेबिलिटेशन है, पूरे परिवार का जो रिहेबिलिटेशन है
उसका खर्चा सरकार उठाए, इनके परिवार के एक योग्य सदस्य को नौकरी भी दी जाए। तो हम लोगों की इस तरह की डिमांड्स रहेंगी और कल सभी के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होने का काम करें। कोई और साथी कुछ बोलना चाहता है? कोई अपनी बात बताना चाहता हो? हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे तो यही प्रार्थना है जी, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते हम लाश को दाग नहीं देंगे। और इन लोगों का ये फैसला है कि जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, हमारी मांग नहीं मानी जाती, ये डेड बॉडी रिसीव नहीं करेंगे। हालांकि हम इस बात पे राजी हैं कि टाइमली पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन डेड बॉडी विल नॉट बी रिसीव्ड अंटिल हमारी सारी की सारी डिमांड्स पूरी ना हो जाए। सभी को सिविल अस्पताल से मैं रजत कलसन, सभी को जय भीम जय भारत। फिनिश कर Okay.